जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत की एक अखबार है और एक टीवी है इंडिया टुडे। वहां पे एक रिपोर्टर है शिवानी शर्मा। उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी है वो डिप्लॉय कर दी है, सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय कर दी हैं। उनकी इस रिपोर्ट ने बेसिकली तो तहलका मचा दिया हर तरफ, और हमने देखा कि मुझे भी बहुत सारी इंक्वायरीज आई। मैंने इसको जब जांचने पढ़ने की कोशिश की कि ये रिपोर्ट है क्या और वो कह क्या रही हैं कि ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल जो डिप्लॉय किए जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है, क्या ये सही है, सच है। मुझसे भी लोगों ने पूछा और मैंने इसको स्टडी किया है और मैं फिर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके सामने लेके आया हूँ। अब लोगों ने कहना ये शुरू कर दिया है कि बलूचिस्तान के अंदर क्या चाइनीज टेक ओवर कर रहे हैं जो सिक्योरिटी प्रोजेक्ट हैं। जहां जहां चाइनीज बैठे हैं, क्या बलूचिस्तान के अंदर क्या चाइनीज सिक्योरिटी कंपनीज वो टेक ओवर कर लेंगी। वो जो चाइनीज सिक्योरिटी कंपनीज होती हैं, जिस तरह का चाइनीज सीक्रेट सिस्टम है, आपको तो पता ही है कि वो हो सकता है वो सारे का सारा कंट्रोल में हो चाइनीज आर्मी के 100% और नाम हो सिक्योरिटी कंपनी का। कहा जाता है कि चाइना के पास तकरीबन 5000 सिक्योरिटी कंपनीज हैं, जिसमें 20 जो हैं वो इंटरनेशनली ऑपरेट करती हैं। सो उन 5000 कंपनियों में से 20 इंटरनेशनल ऑपरेट करती हैं और 3 पाकिस्तान के अंदर आई हैं एज पर द रिपोर्ट। एक कंपनी है जिसका नाम है ड्यू सिक्योरिटी फ्रंटियर सर्विस ग्रुप, फिर एक और है चाइना ओवरसीज सिक्योरिटी ग्रुप, और एक और कंपनी है हॉक्सन जोंगशन सिक्योरिटी सर्विस। कहा जा रहा है एज पर दिस रिपोर्ट, कहा जा रहा है कि 3 ये जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं ये चाइनीज प्रोजेक्ट्स को ओवरटेक कर रही हैं और इनिशियली तकरीबन 60 लोगों को डिप्लॉय किया गया है। और इन लोगों को जो 60 लोगों को डिप्लॉय किया गया है, इनकी जो फर्स्ट इंसर्कलमेंट है वो चाइनीज जो ऑफिशियल जो काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जो है, मैं एक पाकिस्तान के इस वक्त के जो मिनिस्टर साहब हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के, एहसन इकबाल, उन्होंने थोड़े अरसा पहले ये कहा था कि पाकिस्तान चाइनीज़ को कभी भी अलाउ नहीं करेगा, और अगर चाइनीज़ आते हैं तो जारी बात है कि चाइनीज़ सिक्योरिटी कंपनी और अवाम के दरमियान जो है वो एक खला पैदा होगा, ना लैंग्वेज का पता, और वो गने लेके अगर घूमेंगे तो पाकिस्तान की रेपुटेशन बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। सो पाकिस्तान एक दीवार के तौर पे इस वक्त खड़ा है कि हम अलाउ नहीं कर सकते कि चाइनीज़ जो है वो पाकिस्तान में आए। लेकिन बात यही चल रही है कि चाइनीज़ इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और भारतीय मीडिया तो ये भी कह रहा है कि शायद चाइनीज़ ने बलूचिस्तान को ओवरटेक कर लिया है। चाइनीज़ अब आ गए हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सिर्फ 6500 चाइनीज़ वर्कर जो हैं वो तो सिर्फ थर कोल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तकरीबन 30,000 चाइनीज जो हैं वो सी पैक प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अब यहां से आप अंदाजा लगा लें कि कितनी बड़ी चाइनीज प्रेजेंस जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है इन टर्म्स ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक। और आपको पता है कि ये जो एक की स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट है, जो सी पैक, जो एज इट इज नोन एज ए की स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट ऑफ द अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब हुआ क्या, सिंपल सी बात है हमारी कमजोरी ये है कि हर रोज तो बलोच दहशतगर्द जमातें अटैक करती हैं पाकिस्तान पे। अब मौका है जो मर्जी बोलें, जो मर्जी कहें। उसकी वजह यह है कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि वो सड़कों पे खड़े होके बसों को रोक के पंजाबियों के आईडी कार्ड चेक करते हैं, उतारते हैं और गोली मार देते हैं। और जब मर्जी दिल करता है जौन सी मर्जी सड़क को ब्लॉक करके वो खड़े हो जाते हैं। तो वो अपना एक टेरर एस्टैब्लिश करते हैं कि नहीं वो फलां सड़क पे भी थे, वो फलां सड़क पे थे। उनकी ये गुरिल्ला टैक्टिक्स हैं, हिट एंड रन स्ट्रैटेजी है, वो कहीं बैठते नहीं हैं। सो अब ये जो इंप्रेशन किया कि जी ये तो चाइनीज जो है वो वहां पे मौजूद है, और जब से ये जाफर एक्सप्रेस के हवाले से आपको पता है BLA जो इंफॉर्मेशन जारी करता है, उन्होंने कहा जी 90 पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं और 214 जो हैं उनको मिलिट्री के होस्टेजेस बना के ले गए। पाकिस्तान ने तो बड़ी क्लैरिटी से बता दिया क्या सिचुएशन हुई। लेकिन अब देखें, अब वो रिपोर्ट कहती है जी कि पिछले साल पाकिस्तानी हुकूमत ने 60 अरब रुपया जो है वो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पे लगा दिया था। इस दफ़ा 90 अरब रुपया जो है वो चाइनीज़ की सिक्योरिटी के ऊपर फिर जो है वो मुख्तस कर दिया गया है। इससे आपको पता चलता है कि हालात कितने पतले हैं।
सिक्योरिटी सिचुएशन में हालात कितने पतले हैं। अब ये चीज़ जब पता चलती है, देखें अभी थोड़े दिन ही पहले मैं देख रहा था, अब इंडिया इसको किस लेंस से देखता है ये समझिएगा। इंडिया इसको इस लेंस से देखता है कि भाई पाकिस्तान के अंदर अगर चाइनीज़ फौज आ जाती है, क्योंकि अगले दिन याद होगा आपको कि भारत के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया कि जो टू फ्रंट वॉर है ये एक हकीकत है, और वो किस तरह वो समझते हैं कि ये बेसिकली दो वजूहात की वजह से इंडियन फौज इस नैरेटिव को लेके आती है। पहला वजह तो ये है कि जी फॉर इंडिया के इंटरनल से को बताने के लिए कि देखें जनाब हमें दो जगह से खतरा है, एक जगह से नहीं दो जगह से खतरा है, दिस इज वन थिंग। सेकेंडली इसी का मतलब ये है कि अपनी हुकूमत को बताया जाए कि हमें डिफेंस के लिए और इक्विपमेंट दें और पैसा दें, हमारी कैपेबिलिटी जो है उसको मजीद इन्हेंस करें, तब जाके चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। और दूसरी वजह है कि अमेरिका को बताया जा सके कि ये जो पाकिस्तान है ये चाइना के साथ खड़ा होगा जब हमारे साथ लड़ाई होगी, सो पाकिस्तान को आर्म ना करो। लेकिन आपको पता नहीं है कि अमेरिकन्स इंडिया को भी आर्म करेंगे और पाकिस्तान को भी आर्म करेंगे। वाई विल दे इग्नोर पाकिस्तान, मुझे ये बताएं। मैं जस्ट अगर ये बात इस हाइपोथेसिस को मान भी लूं, क्यों भाई the more Pakistan is armed, the more is India insecure. The more India is insecure, the more India will go for the weapons and he will run for the weapons. Similarly, the more India is armed, the more Pakistan is insecure. तो हमारी भी तो इनसिक्योरिटी बढ़ती है, तो इट्स गुड। सो इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी डायलेमा, व्हेन वन गेट्स सिक्योर अदर गेट्स अनसिक्योर। इसको एक सिक्योरिटी डायलेमा, ये जो मिलिट्री लैंग्वेज जिन लोगों को समझ आती है। सो द पॉइंट हियर इज, जो चीज़ को समझे अब आप चाइनीज बेसिकली अमेरिकन को ये कह रहे हैं कि भाई साहब पाकिस्तानी जो है ये इंडियंस अमेरिकन फौज को ये कह रहे हैं कि देखो चाइनीज पाकिस्तान में आके बैठ गए। और वो जो इंडिया टुडे की स्टोरी जो है वो बड़ी पॉपुलर है इस वक्त, और उसकी वजह से अब होता क्या है, कमजोरियां हमारी हैं, ये इतनी कमजोरियां कि आज हमारे बारे में ये तासुर दिया जा रहा है कि भाई ये जो 20 चाइनीज कंपनियां हैं उनमें से 3 पाकिस्तान पहुंच गई हैं, 60 बंदे उन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं, पाकिस्तान की फौज पीछे खड़ी है, और वो जो फर्स्ट एनसर्कलमेंट के अंदर वो अंदर खड़े हैं चाइनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये कसूर तो हमारा अपना है ना, ये तो किसी और का कसूर नहीं है। और दूसरा उनको ये भी प्रॉब्लम होता है, उनको ये प्रॉब्लम है कि यार पाकिस्तान इतना ज़्यादा जो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता है इसका क्या किया जाए। अब पाकिस्तान सारा टाइम डिनाई कर रहा होता है। अब हमारी पोजीशन ये है, अब देखें पाकिस्तान 81% ऑफ पाकिस्तान जो आर्म सप्लाईज हैं वो कहाँ से आती हैं, चाइना से। 81% ऑफ पाकिस्तान आर्म सप्लाईज कहाँ से आती हैं भाई, चाइना से आती हैं ना। अब इस चीज को ही आप अंदाजा लगा लें, इस चीज को वो जो आर्म्स इंपोर्ट पिछले 2020 से लेके द डिफिकल्ट टाइम विच स्टार्टेड ऑन इंडिया बिकॉज जो गलवान के अंदर हालात खराब हुए, 2020 से लेके 2024 तक जो 75% पाकिस्तान की आर्म्स इंपोर्ट बढ़ी हैं। और आप उसी से अंदाजा लगा लें कि ये जो बड़ा सप्लायर था, 74% जो आर्म्स पाकिस्तान को आई हैं वो चाइना से आई हैं। और हमें अभी रिसेंटली वो जो हैंगूर क्लास सबमरीन भी चाइना से मिल रही हैं। मतलब आप देखें कटिंग एज वेपन्स भी आ रहे हैं, सेंसर्स आ रहे हैं, और चाइना की जो वो पाकिस्तान की जो नेवल कैपेबिलिटीज इन्हेंस कर रहा है, वो जारी बात है किस लिए इन्हेंस कर रहा है, फॉर द इंडियन ओशन, फॉर द अरेबियन। इस चीज़ को जारी बात है इंडियंस बुरा समझते हैं कि अगर चाइना पाकिस्तान की नेवल कैपेबिलिटी इन्हेंस करेगा तो चैलेंज किसको होगा, जारी बात है इंडिया को होगा। और अब चाइना क्या चाहेगा, चाइना डेफिनेटली ये चाहेगा कि पाकिस्तान की नेवी तगड़ी करो ताकि इंडिया का मुकाबला कर सके कल को, बिकॉज इन दी ओपन सीज ये थोड़ा ही हो सकता है कि इंडिया चाइना कन्फ्रंटेशन हो। और लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान जो की फौज जो है वो चाइना के लिए लड़ेगी व्हेन देयर विल कम अ टाइम। सो इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की नेवी को मजीद वेपन्स दिए जा रहे हैं, मजीद जो है वो उसकी कैपेबिलिटी इन्हेंस की जा रही है। और रिसेंटली तो ये बात भी पता चली थी ना कि पाकिस्तान को जो एक सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसकी बात भी चल रही थी कि जी वो पाकिस्तान की फौज को, नेवी को इतना तगड़ा कर दें ताकि इंडिया को मुश्किल पैदा हो।
बहरहाल वो एक और स्टोरी है। लेकिन फॉर अ मोमेंट जिस चीज़ की जो अहमियत है वो यही है कि अभी पिछले कुछ अरसे के अंदर, पिछले 5 सालों के अंदर पाकिस्तान ने कुछ $5.5 अरब का वेपन, इन द लास्ट 5 years $5.5 अरब का वेपन, एन एवरेज $1 अरब का वेपन जो है पाकिस्तान चाइना से ले रहा है। और उसमें सिर्फ ये नहीं है, उसमें लॉन्ग रेंज रिकनेसेंस ड्रोन्स हैं जो पाकिस्तान ले रहा है। वैसे वो इस्तेमाल तो हमें करने चाहिए ना, वो बलूचिस्तान में इस्तेमाल तो करने चाहिए अगर हम वो जो लॉन्ग रेंज रिकनेसेंस ड्रोन्स ले रहे हैं। फिर हम जो टाइप 54A जो गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं, फिर इसी तरह VT4 बैटल टैंक्स हैं, J-10C फाइटर जेट्स हैं, तमाम जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है वो चाइना से आ रही है। और चाइना जो पाकिस्तान को J-10C फाइटर जेट्स भी दिए हैं, HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी दिया हुआ है। सो दे हैव गिवन अस, पाकिस्तान को बहुत कुछ उन्होंने दिया हुआ है। दैट इज समथिंग दैट इज बेसिकली टू एम्पावर पाकिस्तान। पर ये जो पॉइंट है अब कि हम इतने कमजोर हो गए हैं कि ये बात की जा रही है कि अब चाइनीज फौज आ गई है पाकिस्तान के अंदर। और ये आज की बात नहीं है, पुरानी बात है। ये कोई नई स्टोरी मैं नहीं सुनता, ये पुरानी स्टोरी सुनता हूं कि भाई ये क्या हुआ कि क्यों पाकिस्तान के अंदर उनकी फौज आ गई है और क्यों चाइनीज नेशनल्स पाकिस्तान के अंदर है। और ये सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स क्या इतने तगड़े हो गए हैं कि अब वो पाकिस्तान की जो फौज उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। क्या ये इतने तगड़े हो गए हैं? लास्ट टाइम तो ऐसी कोई बात नहीं थी। सो अब जो जिसे कहते हैं ना, ये चाइनीज को प्रोटेक्ट करना पाकिस्तान की एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस चीज को अब चाइनीज भी गुस्से में आते हैं। वो कहते हैं दें पैसे, जो हमारे बंदे मारे जाते हैं उनके पैसे दें आप। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो ठीक है, फिर हम जो है ना अपने बंदे अपना काम रोक देते हैं। सो हम अपने जो जिसे कहते हैं, हम कहते हैं नहीं जी अफगानिस्तान से वो दहशतगर्द आते हैं। अब चाइनीज़ की इंटेलिजेंस भी बड़ी तेज़ है, वो भी ऊपर से सैटेलाइट से हमें देख रहे होते हैं। सीधी सी बात है, वो कराची में उनके लोगों के ऊपर जो है वो हमले हों या बलूचिस्तान के ऊपर हों, वो दे आर वॉचिंग द पीपल। अब ये चीज़ जो है, ये मैं समझता हूँ कि अगर चाइना जो है, अगर इस तरह की बात तेज़ी से शुरू हो गई है, वैसे तो पाकिस्तान कभी अलाउ नहीं करेगा, लेकिन अगर ये चीज़ तेज़ी से शुरू हो चुकी है और इस चीज़ के ऊपर सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अपनी फ़ौज या अपनी सिक्योरिटी कंपनीज़, ये ख़ास तौर पे ये जो 3 का नाम लिया गया है, तो देन आप समझ लें कि फिर पाकिस्तान और चाइना का जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत नीचे आ गया। और ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी की जो सर्वाइवल है वो सारी चाइना के ऊपर है। देखिए हमें कौन वेस्टर्न वेपन दे रहा है। अगले दिन मैं आपको बता रहा था कि राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा है कि खबरदार अगर पाकिस्तान को किसी ने वेपन दिया, हम आपसे वेपन सप्लाई बंद कर देंगे। वो दुनिया के मुल्कों को सीधी सीधी धमकी लगाते हैं। इंडियंस धमकी लगाते हैं कि पाकिस्तान को ना ड्रोन देने हैं, ना जहाज देने हैं, ना टैंक देने हैं। तो जाना किधर है पाकिस्तान ने? फिर पाकिस्तान को तो आइसोलेट किया जा रहा है, दीवार से लगाया जा रहा है। तो पाकिस्तान जाएगा कहाँ? फिर टर्की चाइना एंड दैट्स इट। हाँ, कुछ ईस्टर्न यूरोपियन ममालिक भी हैं जो पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से मदद करते हैं। मदद क्या करते हैं? हम उनसे काम लेते हैं। हमने बहुत सारी सबमरीन्स या अपने जो जहाज़ बनवाने होते हैं, उसमें रोमानिया, बल्गारिया, इस तरह के जो ममालिक हैं जो इंडिया को नहीं उस तरह चीज़ें देते, तो हमारी हेल्प करते हैं वो। इसमें सारी बात है, हमारी पोजीशन ये है कि वी लाइक टू इम्पोर्ट रादर दैन टू मैन्युफैक्चर। हम बिल्कुल, हमारी पोजीशन भी इस मामले में इंडिया जैसी है। इंडिया तो इन्वेस्ट कर रहा है ना आत्मनिर्भर भारत के अंदर, वो लगे हुए हैं, लेकिन हमारी पोजीशन डिफरेंट है। हमें बड़ा महंगा पड़ता है अगर हम चीज़ खुद बनाएं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इक्विपमेंट है, इतनी ज़्यादा सप्लाई चेन, इतना ज़्यादा उसकी चीज़ें होती हैं कि वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अब जो सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान कैसे चलेगा अगर पाकिस्तान का ये तासुर है। और मैं आपको बात बताऊँ, चाइना ने ये जो सिक्योरिटी कंपनियाँ डिप्लॉय कर दी हैं, अगर ये जो सोर्सेज बताते हैं, देखिए इंडिया टुडे के पास खबर कहाँ से आएगी? इंडिया टुडे के पास खबर आएगी इंडियन डीप स्टेट्स, इंडियन इंटेलिजेंस खबर देगी। इंडियन इंटेलिजेंस खबर कहाँ से लेगी? उनके सोर्सेज होंगे। हो सकता है उनको कोई ना कोई ऐसे वो सैटेलाइट या ऑन ग्राउंड उनके जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं वो उनको बता रहे हों
कि भाई हमने चाइनीज़ देखे हैं, या उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आ गया हो, ऐसी कोई चीज़ आ गई हो जिससे पता चले। हालात तो देखें इतने अच्छे नहीं हैं। हालात तो ऐसे हैं कि लास्ट टाइम आपको याद होगा कि गवादर के अंदर जब पाकिस्तान गवादर पोर्ट का इफ्तिताह करने गया, तो आपको पता है चाइनीज़ एम्बेसडर नहीं थे साथ गए, डिफेंस मिनिस्टर के। गवादर पोर्ट जो कि चाइना ने बना के दिया है, उसका इफ्तिताह करने हम गए, तो क्या हुआ, क्या हुआ जनाब? चाइना के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर, वो गए ही नहीं। उन्होंने कहा सॉरी मैं नहीं जा रहा आपके बात, आप खुद ही हो आए वहाँ पे। क्यों? कि उनको ख़तरा है कि अगर हम गए तो हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा। हालांकि वो तो उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर के साथ जाना था और डिफेंस मिनिस्टर के वापस आना था, लेकिन और फिर उसके बाद जो मीडिया की रिपोर्ट्स आई कि जनाब चाइनीज़ ने जो एयरपोर्ट बना के दिया है वो डिजर्टेड है, वहाँ पे एयरपोर्ट तो है पर फ्लाइट्स कोई नहीं है। तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी बन चुकी हुई है। अब ये जो चीज़ है कि चाइनीज़ आर्मी ने बलूचिस्तान टेक ओवर कर लिया, जो इंडियंस कहते हैं कि जी उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, अब वो पाकिस्तान जाफर एक्सप्रेस के बाद हालात ख़राब हो गए हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। अब ये सवाल आ गए हैं, और अगर ये चीज़ें आ गई हैं और लोगों ने इसके ऊपर बात करना शुरू कर दिया है और ये हमारा ट्रस्ट डेफिसिट हो चुका है, तो फिर आप बस सोच लें कि इट इज़ नॉट गुड फॉर अस। हमने 60 अरब पहले भी लगाया, अभी भी 90 अरब लगा रहे हैं सिक्योरिटी पे। मतलब वी आर ए सिक्योरिटी स्टेट इन मैनी वेज। हमने इतने अरबों रुपए सिक्योरिटी पे लगा दिए हैं और सिक्योर हम फिर भी नहीं है, प्रोटेक्शन हमारी फिर भी कोई नहीं है, बंदे हमारे डेली मर रहे हैं। बलोची वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जब दिल करता है जौन सी मर्जी सड़क वो ब्लॉक कर लेते हैं, जिस मर्जी जगह पे जाके वो हमें रोक लेते हैं, जब जिसको दिल करे गोली मार दें, जिसको दिल करे वो जो है वो पकड़ के कहेंगे आ जा पाए ना इधर। तो मैं जो है आम आदमी जो है उसने तो फिर देखना, उन्होंने कहना इनकी तो कोई कैपेबिलिटी नहीं है ना। मैं सुबह एक सड़क पे फौजी गश्त कर रहा था, रात को उस सड़क पे एक दहशतगर्द गश्त कर रहा था। तो लोगों ने तो सवाल करने हैं, लोगों ने सवाल तो करने हैं। फौज तो फिर जारी बात है, या पुलिस या लेवीज या जो भी नाम लें, कंप्रोमाइज तो हो गए आप। तो फिर जाना कैसे है भैया, आगे कैसे निकलना है यहाँ से? अब चाइनीज़ अगर आ गए हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि इंडियंस कहते हैं, जो कि पाकिस्तान कभी भी नहीं आने देगा, मैं आपको 100% बता सकता हूँ। तो वो जो लेवल है पाकिस्तान का, ये क्यों कहा जा रहा है? ये हमारी कमज़ोरियों की वजह से कहा जा रहा है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि देखें ये इस काबिल ही नहीं रहे, ये डिबेट को डाइवर्ट करने के लिए कहा जा रहा है, हमें मज़ीद अंडर प्रेशर लाने के लिए कहा जा रहा है। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, ये सारा कुछ, ये सब कुछ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि हम भी तो मौका दे रहे हैं, हम भी तो सिचुएशन पैदा कर रहे हैं, हम भी तो ये सारा कुछ होने दे रहे हैं। हम इंडियंस को या इंडिया टुडे को या दिस को दैट को हम जो मर्जी कहते रहे भाई साहब, हम जिसको मर्जी जो मर्जी कहते रहे, बट ऑन ग्राउंड सिचुएशन ऐसी है तो इंडिया टुडे को ये सारे का सारा ये जो स्टोरी है वो तैयार की ना। लोग ऐसे तो नहीं वो जैसे कहते हैं लोगों को ख्वाब नहीं आते, वो क्या कहते हैं, वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर। तो कुछ ना वो कहते हैं तो सही है। और जिस अंदाज से आजकल चाइनीज़ बात करती है, आपको भूल गए होंगे जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस्लामाबाद में एक सेमिनार के अंदर ये कहा कि बेशक मेरे ख्याल है उनसे मुंह से ये लफ्ज़ निकल गया कि जितने मर्जी चाइनीज़ जो हैं वो मारे जाएं, चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे। तो चाइनीज़ एम्बेसडर ने हाथ खड़ा करके कह दिया, उसने कहा योर एक्सीलेंसी ऐसे नहीं होगा। तो वो बेसिकली चाइनीज़ एम्बेसडर ने इंसल्ट कर दी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की कि ये थोड़ा ही है कि हमारे ताल्लुकात आपके साथ इतने अच्छे हैं कि हमारे बंदे मरते रहें और आप कहते रहेंगे नहीं कोई मसला नहीं, बंदे मरते रहें तो कोई बात नहीं। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, इट विल नॉट हैपन, इट्स नॉट वर्केबल। ये चीज़ वर्केबल नहीं है भाई साहब, इस चीज़ को जहन में डाल लें। ये वो कह रहे हैं आपको, वो आपको ये कह रहे हैं, वो आपको ये चीज़ कह रहे हैं, ये वर्केबल नहीं है। अब यहां से आप अंदाज़ा लगा लें,
जस्ट आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान कितना वल्नरेबल हो गया। कहीं पे स्कूलों में झंडे नहीं लहराए जा रहे, कहीं पे रोग सर्वेंट्स हैं, वो सर्वेंट जो रियासत पाकिस्तान से सैलरी तो लेते हैं लेकिन लॉयल्टी उनकी दहशतगर्दों से होगी। अब देखिए ये खबरें पैदा होती हैं ना, जब ये खबरें आती हैं मार्केट के अंदर, लोग जब बोलते हैं तो क्रेडिबिलिटी किसकी जाती है? रियासत की। क्रेडिबिलिटी किसकी कमज़ोर होती है? मुल्क की। क्रेडिबिलिटी किसकी कमज़ोर होती है? और फिर कौन ट्रस्ट करेगा? कौन ट्रस्ट करेगा आपके ऊपर? और फिर दुनिया तो कहेगी, बातें करेंगे लोग। सो अपनी क्रेडिबिलिटी खुद बनानी पड़ेगी। और जो आज हमें भारत आज क्या कह रहा है आपको पता है? भारत बलूचिस्तान के बारे में क्या कहता है? वो कहता है जी ये कर्म है, आपने कश्मीर में किया, अब आपके साथ बलूचिस्तान में हो रहा है। आपने हमारी तरक्की रोकी, हमने आपकी तरक्की रोक दी। आपने हमें मुश्किल में डाला, हमने आपको मुश्किल में डाल दिया। आपने हमारे घर में मसले मसाइल किए, हमने आपके घर में मसले मसाइल हो गए। मतलब वो तो खुलेआम सरेआम बात कर रहे हैं, डंके की चोट पे बात कर रहे हैं। घुस के मारेंगे घर में, वो नहीं कहते घुस के मारेंगे, वो नहीं कहते कि हमने आपके बंदे मारे हैं। रोजाना क्या लाशें नहीं गिरती यहाँ पे जब अननोन गनमैन निकलता है बाहर और एक बंदे को आके टारगेट करके हिट करके गायब हो जाता है, और हम ये कहते हैं अननोन बंदा मारा गया। हम ये नहीं कहते क्या? स्पेस मिली है तो बात होगी, गैप देंगे तो चीजें होंगी। गैप कैसे दे सकते हैं? हमें इन अरबों डॉलर का, ये जो हमने 5.5 अरब डॉलर का जो दफा का कर रहे हैं, क्या हमें इंडिया के लिए सारा कुछ चाहिए, या कि हमें इन दहशतगर्दों के लिए भी कुछ चाहिए? भाई इंडिया के लड़ने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ हो गया ना। अब इन सबमरीन्स के साथ कि हम इनके साथ थोड़े ही लड़ सकते हैं, या लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हैं ये हम TTP और बलोचों के दहशतगर्दों के खिलाफ तो नहीं लगाएंगे ना, खिलाफ इस्तेमाल नहीं ना करेंगे, उनके खिलाफ तो कुछ और होगा ना। तो भाई वो कहाँ है, वो कैसे, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी किधर है, वो मिसाइल कहाँ है यार? वो मारें कहीं, वो जो आप टर्की से भी लेते हैं, यहाँ से भी लेते हैं, चलाएं, इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आप कब तक जो है वो ऑपरेट करते रहेंगे इस तरह? अगर ये इसी तरह चलता रहा, आज अगर किसी ने कहा है कि चाइनीज सिक्योरिटी कंपनी आ गई है, कल को कहेगा कि चाइनीज जो है वो ऊपर से सर्वेलेंस कर रहे हैं, परसों कहेगा कि चाइनीज जहाज हमने देखे हैं बलूचिस्तान के अंदर, तरसों को कहेगा कि जी चाइनीज हर वो जैसे कहते हैं ना अपने लोगों को विड्रॉ करना शुरू कर दिया। हमने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। हम वो जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जो जा रहे थे, हमें सारे का सारा इंगेज कर दिया गया है, हमें इंगेज कर दिया गया है, इंगेज करके हम खड़ा कर दिया गया है। और हम आज बस सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कहीं इस सड़क से BLA ना निकल आए, उस सड़क से BLA ना निकल आए। इनको क्रश करना चाहिए, क्रश करना होगा अपनी सर्वाइवल के लिए, पाकिस्तान की इज्जत के लिए। थैंक यू।